बूढ़ी औरत की भक्ति और मूषक का चमत्कार। एक बूढ़ी औरत झोपड़ी बनाकर तालाब किनारे अपना गुजर बसर करती थी और हर दिन वह तालाब में तैर रही मछलियों को दाना खिलाती थी। उनमें से एक मछली रोज उसे सोने का सिक्का दिया करती थी। वह सोने के सिक्के को उठाकर मंदिर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा में अर्पित कर दिया करती थी। एक दिन जब वह पूजा करके बाहर निकली तो उसे वहां पर ढेर सारा राशन का ढेर दिखाई दिया, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। तभी वहां पर बहुत सारे गाँव के दूसरे लोग भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब वह बूढ़ी औरत सबको तालाब किनारे लेकर गई और वहां पर वही सोने की मछली और सिक्के को दिखाते हुए बताया कि यह सब इनका चमत्कार है। उसके बाद कुछ लोगों के मन में लालच आ गया। वह लोग रात में उस तालाब पर चोरी करने के इरादे से पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई मछली नहीं मिली। तभी वहां पर भगवान श्री गणेश के चूहे ने बड़ा आकार लेकर उन लोगों के ऊपर हमला बोल दिया। सारे लोग डरकर वहां से भाग गए। बूढ़ी औरत वहां पहुंची जहां भगवान श्री गणेश ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए। जब गरीब किसान का सहारा बने खुद भगवान। एक गरीब बूढ़ा किसान कुएं में से पानी बाहर निकालता है और पानी की बाल्टी को कुएं की बाट पर रखता है। जैसे ही उसकी नज़र उसमें पड़ती है वह चौंक जाता है। उसे भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। वह तुरंत उसे गमछे में लपेट कर अपनी झोपड़ी पर ले जाता है। झोपड़ी में पहुंचते ही वह मिट्टी से एक वहां पर चबूतरा बनाने लगता है और चबूतरे को तैयार करके उसमें भगवान श्री कृष्ण की स्थापना कर देता है। स्थापना करने के बाद वह अपने खेतों की तरफ निकल जाता है, जहां पर बढ़ती हुई फसल को देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है। तभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं कि यह कमाल कैसे हुआ है। वह कहता है सब ऊपर वाले की देन है। तभी वो सबको राज बताता है। सारे लोग मूर्ति को देखते हैं और सब लोग पूजा अर्चना पर लग जाते हैं। जब बिजनेसमैन युवक ने की भगवान के मुकुट की चोरी। एक रईस व्यक्ति बिजनेस के सिलसिले से कुछ पैसे बैग में रखकर शहर के लिए निकल पड़ता है। तभी वह रास्ते में एक जगह रुकता है मंदिर में दर्शन करने के लिए, जहां भगवान श्री कृष्ण का सोने का मुकुट देखकर उसको लालच आ जाता है। वह उसे चोरी करके भाग जाता है। वह मुकुट लेकर घर पहुंचता है और उसे अपनी तिजोरी पर रख देता है और वहां से निकलकर बाहर डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना खाने लगता है। तभी एक कॉल आता है, जिसे सुनकर वह बहुत ही घबरा जाता है। वह फोन काट कर फिर उस जगह के लिए निकल जाता है जहां से फोन आया था, अपनी कार में बैठकर। जैसे ही वहां पहुंचता है उसे पता लगता है कि उसके कारखाने में भयंकर आग लगी हुई है। उसी आग में उसे भगवान श्री कृष्ण की आकृति दिखाई देती है, जिसको देखकर वह सारा माजरा समझ जाता है। वह तुरंत भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाता है, वहां मुकुट रखकर अपने गुनाहों की माफी मांगता है। भोलेनाथ ने आधुनिक समाज को सिखाया सबक। शहर के बीचों बीच बने एक पार्क में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। वहीं पर एक भगवान शंकर की प्रतिमा रखी थी, जिसके आगे लोग बहुत सारा कचरा फेंक रहे थे और गंदगी भी फैला रहे थे। तभी वहां अचानक से बिजली कड़कती है, जोरों की बारिश होने लगती है और तूफान भी आ जाता है। सारे लोग इधर उधर भागते हैं, कचरा हवा में उड़ने लगता है, विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है। उसके बाद जैसे ही मौसम खुलता है, लोगों के शरीर में कचरा चिपका हुआ है, सारे लोग गंदे हो चुके हैं। लोगों को समझ आ जाता है गलती हमारी थी। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। भक्त कछुआ पर पड़ी शिकारी की नजर। जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे एक कछुआ रहता था, जो भगवान का भजन करता रहता था। अचानक वहां पे एक दिन एक शिकारी आया, जिसकी नजर उस कछुए पे पड़ जाती है और वह उसे पकड़ने की सोचता है और बड़ा सा जाल ले जाकर कछुए के ऊपर डालता है। तभी वहां पर अचानक तेज हवाएं चलती हैं, जिस वजह से शिकारी वहां पर गिर जाता है। कछुआ भगवान का भजन करता रहता है। शिकारी को एहसास हो जाता है कि कछुआ भगवान की कृपा से यहाँ पर है और वह वहां से भाग जाता है। कछुआ फिर भगवान का नमन करता है और उन्हें प्रणाम करता है और वहीं पर रहता है।